इंजन्स किसी भी फाइटर जेट की जान होते हैं। वो उसको स्पीड, पावर और सर्वाइवल सब कुछ देते हैं। और यही वजह है कि 1980s में इंडिया ने एक बेहतरीन सपना देखा। हमने सपना देखा कि हम एक ऐसा इंडिजीनियस यानी भारत में ही इंजन बनाएं जो हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से इंडियन दिल यानी इंडियन हार्ट दे पाए। और हमने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नाम चुना और वो नाम था कावेरी इंजन। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE, जो DRDO की ही एक लैब है, ने इस इंजन पर काम करना तुरंत शुरू किया। इसे एक टर्बो फैन इंजन के रूप में डिजाइन किया गया। अब आप पूछेंगे कि ये टर्बो फैन इंजन होता क्या है? टर्बो फैन इंजन बेसिकली एक फैन और टरबाइन का कॉम्बिनेशन है। इंजन के सामने एक बहुत बड़ा सा फैन होता है जो हवा को तेजी से अंदर की ओर खींचता है। यह हवा का कुछ हिस्सा इंजन के कोर से होकर गुजरता है जहां फ्यूल बर्न होता है, जलता है और तेजी से एक गैस इजेक्ट होती है। और कुछ हिस्सा इस पूरे सिस्टम से बाईपास होकर के बस बाहर निकल जाता है। यही मिक्स कोर एयर यानी जो अंदर गई और वो एयर जो बाईपास कर गई यानी कोर एयर प्लस बाईपास एयर मिलकर थ्रस्ट पैदा करते हैं और यही थ्रस्ट प्लेन को आगे ले जाता है। टर्बोफैन का फायदा यह होता है कि ये कम फ्यूल में ज्यादा पावर दे सकता है। एक और फायदा होता है कि इसमें नॉइज भी कम होती है। एक सिंपल एग्जांपल से हम टर्बोफैन को और बेहतर समझ सकते हैं। इमेजिन करिए एक कमरे में फैन लगा हुआ है। अगर ये फैन चल रहा है तो कमरे में हवा फैल जाएगी, लेकिन अगर इसी फैन की पूरी हवा सिर्फ एक छोटे से पाइप में गुजरती, यानी कि पूरी हवा को कंप्रेस करके हम उस पाइप में ही डालते, तो उस पाइप से जो धक्का निकलता वो ज्यादा महसूस होता। ये वही प्रिंसिपल है जब आप पाइप से पानी डाल रहे होते हैं किसी पेड़ में और आप पाइप को पिंच कर दें तो जो धार है वो और दूर तक जाती है। यही टर्बोफैन का कॉन्सेप्ट है। कावेरी में 2 टर्बोफैन वेरिएंट्स बनाने का प्लान था। एक विदाउट आफ्टर बर्नर यानी ड्राई वर्जन और दूसरा विद आफ्टर बर्नर। अब आप सोचेंगे ये आफ्टर बर्नर क्या होता है? आफ्टर बर्नर का अर्थ होता है बेसिकली एक बूस्टर जो जेट इंजन के पीछे लगा हुआ होता है। जब पायलट किसी युद्ध की स्थिति में होता है या छोटे से रनवे पे टेक ऑफ करना होता है या किसी एनिमी को चेस करना है या मिसाइल से आगे निकल जाना है, तब उसे स्पीड और थ्रस्ट दोनों की जरूरत होती है और इस बूस्ट को पैदा करता है आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर जैसे ही ऑन किया जाता है, इंजन से बहुत ही हॉट गैस निकलती है और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फ्यूल डाल दिया जाता है और इस वजह से ये फ्यूल जल उठता है और एक पावरफुल ब्लास्ट बनाता है, यानी एक फाइटर जेट एक रॉकेट जैसा दिखने लगता है। आफ्टर बर्नर चलाते ही थ्रस्ट लगभग 50 से 70% बढ़ जाता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। आफ्टर बर्नर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूल कंज्यूम करता है क्योंकि एक टर्बोफैन एक रॉकेट बन चुका होता है। इसका एक और ड्रॉबैक है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा होती है और लिटरली प्लेन एक पेट्रोल पीने वाला राक्षस बन जाता है। कावेरी इंजन्स को आफ्टर बर्नर के साथ डिज़ाइन किया गया है और कावेरी इंजन्स को हमने डिज़ाइन किया है अपने एमका फाइटर, यानी कि 2 कावेरी इंजन एक साथ लगेंगे हमारे एमका फाइटर में, हमारे मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हर कावेरी इंजन का टारगेट है लगभग 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट विद आफ्टर बर्नर और लगभग 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट बिना किसी आफ्टर बर्नर के। अगर हम इसे कंपेयर करें राफेल से, तो राफेल में लगा हुआ सैफ्रॉन M88 इंजन विदाउट आफ्टर बर्नर लगभग 50 किलो न्यूटन यानी कावेरी इंजन से थोड़ा सा कम थ्रस्ट देगा और विद आफ्टर बर्नर वो लगभग 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो भी हमारे कावेरी इंजन से थोड़ा सा कम होगा। यानी कावेरी इंजन एमका फाइटर को राफेल से भी स्ट्रांग बना देगा। और अगर हम इसे कंपेयर करें चाइना मेड पाकिस्तान लेबल्ड रशियन इंजन यूजिंग JF-17, क्योंकि JF-17 का इंजन रशियन है, तो JF-17 का इंजन विदाउट आफ्टर बर्नर है लगभग 50 किलो न्यूटन यानी अगेन कावेरी से कम, और JF-17 का इंजन विद आफ्टर बर्नर लगभग 75 किलो न्यूटन है, वो भी कावेरी से कम। और अगर अब हम कंपेयर करें हमारे एमका की
यूएस एयरफोर्स के F-35, ये उनकी शान है, F-35 से हमारे आने वाले एमका फाइटर की। एमका फाइटर में 2 कावेरी इंजन लगेंगे, यानी उसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट जो होगा 100x2 यानी 200 किलो न्यूटन का होगा, और बिना आफ्टर बर्निंग यानी क्रूजिंग थ्रस्ट जो होगा वो होगा 60x2 यानी 120 किलो न्यूटन का। कंपेयर करें F-35 से, इसमें सिर्फ एक ही इंजन है और इसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है 190 किलो न्यूटन, और इसका जो रेगुलर क्रूजिंग थ्रस्ट है वो है लगभग 125 किलो न्यूटन। यानी हमारा एमका जो भारत में बना हुआ भारत के कावेरी इंजन से लेस होगा, वो अमेरिका की शान F-35 से बेहतर आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट रखेगा और इसकी क्रूज थ्रस्ट लगभग बराबर होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कावेरी इंजन दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। अमेरिका और रशियंस और फ्रेंच, ये 3 कंट्रीज ही सबसे अच्छे फाइटर जेट इंजन्स बनाती हैं, और इन तीनों के कंपैरिजन में कावेरी इंजन थोड़ा सा बेहतर ही होगा। कावेरी इंजन का सपना बहुत विशाल और बड़ा था। इसमें भारत के महानतम साइंटिस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर कलाम इन्वॉल्व थे, लेकिन कावेरी इंजन के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां भी खड़ी थी। यही वजह है कि दशकों के मेहनत के बाद भी ये इंजन अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। हम इसको बनाने के अब काफ़ी नज़दीक तो हैं, लेकिन अगले कुछ साल लगेंगे कावेरी इंजन को रियलाइज करने के लिए। अब इसके पीछे कई कारण रहे। पहला कारण टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। कावेरी इंजन लगातार उस थ्रस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिसकी ज़रूरत तेजस को थी। इंजन का वजन अपेक्षा से अधिक हो गया, जिससे विमान का कुल प्रदर्शन पर एक नेगेटिव असर पड़ने लगा। आज हम इन समस्याओं को हल करने के नज़दीक हैं, क्योंकि हम नए मटेरियल्स और न्यू कंपोनेंट्स के ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स को हाई एल्टीट्यूड और हाई टेम्परेचर जैसी कठोर परिस्थितियों में बिना रुके काम करना होता है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि भारतीय फाइटर जेट्स लड़ते हैं हिमालय पर। और कावेरी को ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों पैरामीटर्स पर 100% स्कोर करना आवश्यक है। विशेषकर टरबाइन ब्लेड्स जैसे क्रिटिकल पार्ट्स के मामले में ये जो मटेरियल है ये हमें कोई दुनिया में देने नहीं वाला। ये क्रिटिकल पार्ट हमें खुद बनाना है। दूसरी चुनौती कावेरी इंजन में है टेस्टिंग और वैलिडेशन के इश्यूज को लेकर। आप जो भी इंजन बनाते हैं उसे पहले आपको सिमुलेशंस पर टेस्ट करना होता है, और भारत में उस समय हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज और कॉम्प्रिहेंसिव वैलिडेशन सिस्टम्स नहीं थे। नतीजन इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया जा रहा था। भारत में अब ये सारी फैसिलिटीज बनाई जा चुकी हैं, और इसलिए कावेरी इंजन पर जो काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीसरी चुनौती आई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिलेज को लेकर। तेजस एयरक्राफ्ट की इवॉल्विंग डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ने इंजन की स्पेसिफिकेशंस को बार बार बदलने पर मजबूर किया। इंजन एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, और उसमें छोटी सी भी डिजाइन चेंज एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। इन कॉन्स्टेंट मॉडिफिकेशंस ने डेवलपमेंट टाइमलाइन को थोड़ा डिले कर दिया। लेकिन अब कावेरी इंजन एमका फाइटर के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, जिसका डिजाइन कंसिस्टेंट है, और इसीलिए कावेरी इंजन पर जो काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। चौथा रीजन और चौथी चुनौती सबसे बड़ी थी, और वो थी अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस और टेक्नोलॉजिकल डिनायल्स। भारत शुरू से ही पश्चिम देशों के लिए एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज के रूप में देखा जाता है। स्पेस से लेकर के न्यूक्लियर टेस्ट तक, इन सारे सेक्टर्स में भारत की मदद करने वाला कोई भी पश्चिम देश नहीं है। इनफैक्ट भारत को लगातार टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से रोकने के लिए सारे पश्चिम देश लगे रहते हैं। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे मैसिव इंटरनेशनल सैंक्शंस ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स दोनों की सप्लाई पर रोक लगा दिया। वेस्टर्न कंट्रीज की कई की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए इनएक्सेसिबल हो गई, और नतीजा ये हुआ कि कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में बार बार रुकावट आती रही। और यही कारण है कि कावेरी इंजन में लगने वाला एक एक ब्लेड से लेकर के एक एक पिंच तक भारत को स्वयं बनाना पड़ा। कावेरी इंजन की कहानी चुनौतियों और देरी से भरी रही है, लेकिन अब तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। नए भारत में पिछले कुछ वर्षों में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तेजी से सामने आए हैं, जिन्होंने भारत के इंडिजीनियस फाइटर जेट इंजन के सपनों को एक बार फिर मजबूती दी है, और हम फिर से एक बार कावेरी इंजन के मिशन पर लग चुके हैं।
आज सबसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी KDE आने वाला है, जिसे स्टेल्थी घातक UCAV यानी ड्रोन के लिए डेवलप किया जा रहा है और अगले 1 साल में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी भारत का फाइटर जेट का पहला संस्करण आकाश में उड़ना शुरू हो जाएगा और आकाश से कुछ मिसाइलें गिरा भी सकता है। KDE को स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया गया है रशियन मेड इल्यूशन 76 यानी IL-76 एयरक्राफ्ट पर फ्लाइट ट्रायल्स के लिए, ताकि उसको इस बॉम्बर फाइटर पे भी इंटीग्रेट किया जा सके। ये सारे ट्रायल्स हाई एल्टीट्यूड एफिशिएंसी को वैलिडेट करेंगे। ग्राउंड और एल्टीट्यूड टेस्टिंग में KDE पहले से ही 140 से ज़्यादा घंटे पूरा कर चुका है सफलतापूर्वक। KDE मूल GTX 35VX कावेरी इंजन पर ही आधारित है, लेकिन ये एक नॉन आफ्टर बर्निंग यानी ड्राई इंजन है। अभी इसमें आफ्टर बर्नर लगाना बाकी है। इसका डिज़ाइन खास तौर पे ड्रोन्स की स्टेल्थ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के कम हीट और कम नॉइज के साथ इसे ड्रोन्स पे फिट किया जा सके। इसका टारगेट थ्रस्ट लगभग 48 किलो न्यूटन है, जो ड्रोन्स के लिए काफ़ी है। और अगर ज़रूरत पड़ी ड्रोन्स को आफ्टर बर्नर की, तो भी हम इसमें आफ्टर बर्नर लगा करके इस KDE को 75 किलो न्यूटन तक ले जा सकते हैं। चौथी पीढ़ी के इंजन का TIT लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 5वीं पीढ़ी में ये बढ़ करके लगभग 1500 सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि छठी पीढ़ी के एडेप्टिव इंजन लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। ज़्यादा TIT स्कोर का अर्थ है कि इंजन तेज़ी से फ्यूल को गर्म कर पाता है और ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। कावेरी का TIT लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 और यूरोजेट EJ200 जैसे आधुनिक इंजन से लगभग कंपेरेबल है और इसलिए इसे वर्ल्ड क्लास रेंज में माना जा रहा है। GTRE लगातार एडवांस मटेरियल और कूलिंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, ताकि इसकी एफिशिएंसी और थ्रस्ट दोनों बेहतर हो सके। यानी रोड मैप अब तो साफ है। शॉर्ट टर्म में कावेरी डेरिवेटिव यानी KDE इंजन का इस्तेमाल ड्रोन्स में होगा, विशेषकर स्टेल्थ ड्रोन्स में होगा। कुछ ही दिनों बाद KDE में हम आफ्टर बर्नर लगा लेंगे और 75 किलो न्यूटन तक पहुंच जाएंगे, यानी हम फास्ट मूविंग ड्रोन्स में भी इस इंजन को फिट कर पाएंगे। और फिर लॉन्ग टर्म में हमारा गोल यह है कि कावेरी इंजन को हम उस डेस्टिनेशन तक ले जाएं जहां सिंगल कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट है वो 60 किलो न्यूटन का बन जाए विदाउट आफ्टर बर्नर और लगभग 100 किलो न्यूटन का विद आफ्टर बर्नर। और फिर जब ऐसे 2 इंजन हम AMCA में फिट करेंगे, तो हम AMCA को ना सिर्फ फ्यूचर स्टेल्थ देंगे, बल्कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जनरेशन में दुनिया का सबसे अच्छा और फास्टेस्ट स्टेल्थ फाइटर बनाने की कैपेबिलिटी रखेंगे। अब बॉटम लाइन ये है कि इंडिया का इंडिजीनियस जेट इंजन प्रोग्राम अब एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 90s में संघर्ष की शुरुआत करते हुए टेक्नोलॉजिकल डिनायल से होते हुए 2000 और 2010 के दशक में एक स्लो प्रोग्रेस के बाद अब हम सारे चैलेंजेस को मीट करने के लिए तैयार हैं। सस्टेन्ड R&D, ग्लोबल कोलैबोरेशंस और सरकार की बढ़ती पॉलिटिकल विल के साथ अब कावेरी का सपना सच होने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा लाइकली दिख रहा है। वो दिन दूर नहीं कि हम आकाश में देखेंगे AMCA, भारत का AMCA लेस्ड विद भारत का कावेरी इंजन, जिसमें फिट होगी भारत की ब्रह्मोस। बस टारगेट पाकिस्तान होगा।